मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आज 15 अक्टूबर 2022 है। मत्ती की इंजील के 13वें बाब में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने तमासील पेश की। इससे पहले खुदावंद ने यह वाज़ेह कर दिया कि रूहानी बंधन ज़मीनी रिश्तों पर सबकत रखेंगे। यहूदी घर में पैदा होने की इतनी अहमियत नहीं, बल्कि अब खुदा बाप की फरमाबरदारी की अहमियत है। बादशाह को रद्द करके फरीसियों और फकीयों ने उसकी बादशाही को भी रद्द कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने, जो बादशाहों का बादशाह है, तमासील के एक सिलसिले की मदद से बादशाही की नई सूरत का खाका पेश किया और खुदा ने बताया कि मेरे रद्द किए जाने और बिलाखिर बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के तौर पर ज़ाहिर होने के वक्त के दरमियानी अरसे के दौरान ये बादशाही कैसी शक्ल सूरत इख्तियार करेगी। अब ये 7 तमासील हैं, जिसमें से 6 तमासील इन अल्फाज से शुरू होती हैं कि आसमान की बादशाही की मानद है, यानी मुख्तलिफ आगे जाकर हम देखेंगे। इन तमासील को सही तनाज़ुर में देखने के लिए जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि ये कहा गया था कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, तो आसमान की बादशाही वो दायरा या इलाका है जिसके अंदर खुदा की हुक्मरानी को तस्लीम किया जाता है। इसके 2 पहलू हैं। एक तो ज़ाहरी है, इसमें वो सब शामिल हैं जो खुदा की हुक्मरानी को तस्लीम करने का दावा करते हैं कि इस ज़मीन पर खुदा ही सबसे बड़ा हुक्मरान है। दूसरा इसका पहलू है दाखिली या बातनी हकीकत। इसमें सिर्फ वही लोग शामिल हैं जो उस पर ईमान लाकर बादशाही में दाखिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि खुदा को हुक्मरान तो सारे मानते हैं, लेकिन सारे उसकी बादशाही में दाखिल नहीं होते, बल्कि वही जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। आसमान की बादशाही के 5 मरहले हैं। नंबर 1, पुराने अहदनामे का मरहला जिसमें बादशाही की पेशनगोई की गई। नंबर 2, वो मरहला जिसमें ये बादशाही नजदीक आ गई, यानी बादशाह की जात खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर मौजूद थे। अब तीसरा जो मरहला है ये अबूरी मरहला है और ये उन लोगों पर मुश्तमिल है जो इस जमीन पर मौजूद हैं और उसके लोग होने का दावा करते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद का जमाना है जिसमें हम जी रहे हैं। चौथा मरहला 1000 साला दौर में बादशाही का ज़हूर होगा और 5वां और जिसमें आखिरी दायमी और अबदी बादशाही होगी। अजीज भाइयों और बहनों, सवाल ये है कि क्या आप आसमान की बादशाही के वारिस बन चुके हैं? खुदा की हुक्मरानी को तो सब ही तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या आप उस पर ईमान लाए हैं? जरूर इस पर गौर करें और अगर आप आसमान की बादशाही में शरीक नहीं हुए तो यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। ऐ बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो अजीम और वफादार खुदा है, तू जो तकद्दस के बायस नहायत जलाली खुदा है, आज की नई सुबह के लिए तेरा शुक्र हो। मेरी दुआ है खुदा, जो अभी तक बादशाही से बाहर हैं, यीशु के नाम में ऐ खुदा वो भी आसमान की बादशाही के वारिस बने। प्यारे बाप, मैं बीमारों के लिए तंदुरुस्ती की दुआ मांगता हूँ, जो दुखी और परेशान हैं खुदा उनकी मदद फरमा। खुदा बाप, मेरी दुआ है जिन जिन खानदानों में शादियाँ हैं, यीशु के नाम से तेरा आसमान उनके लिए खुले, जो नए खानदान बने खुदा, उन नए जोड़ों पर तेरी बरकत मांगता हूँ। मौसमी असरात और मौसमी बीमारियों से और डेंगू फीवर से खुदा अपने लोगों को शिफा बख्शना, बड़ी बरकत दे मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।